नमस्कार दोस्तों, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का। अब परीक्षा कैसे डिजिटल मंच से मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसा है दोस्तों, जैसा कि नवंबर में आप लोगों को पता है मेरे प्यारे लाडलों कि आपके वनपाल और वन रक्षक का जो एग्जाम है उसका परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है और सब कुछ सही रहा तो आपका एग्जाम भी तथावत यथावत जो तारीख है उस पर हो जाएगा। लेकिन भाई केवल एग्जाम देने से पार नहीं पड़ती है। एग्जाम देने के बाद जब नौकरी लगती है तो भाई रे सैलरी का भी तो पता होना चाहिए, तनख्वाह वेतन कि भाई हमें वनपाल में लगना है और वन रक्षक में जब हमारी पोस्टिंग होती है तो हमें कितना तो पैसा मिलता है, क्या अलाउंसेस मिलते हैं, कटौतियां क्या होती है, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें। तो दोस्तों यही मजेदार सेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। दोस्तों बहुत अच्छी सूचना मैं आपको देने वाला हूं। तो आज का जो विषय है वो है वनपाल और वन रक्षक की सैलरी का डिस्कशन का मुद्दा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। हम बात करेंगे दोस्तों वनपाल की ना, वनपाल की क्या तो सैलरी रहती है, क्या उसकी योग्यता है, कितने उसमें कटौतियां होती है, इन हैंड कितना आता है, सारी चीजें है ना। तो भैया वनपाल यानी फॉरेस्टर की जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास है और इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपए है। पे मैट्रिक्स लेवल इसको 8 के अंतर्गत रखा गया है और जो है वो 5200 से 20,200 तक का इसका है। ठीक है, पेमेंट 5200 से 20,200 रुपए तक का इसका पेमेंट है। अब अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने बात करना चाहूंगा जो से कि सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। आपको प्रोबेशन दिन जो समय है, जो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, उसके अंतर्गत कितनी तो सैलरी मिलेगी, कितना क्या आप लोगों के अलाउंसेस होंगे, भत्ते मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कटौतियां क्या होती है, उनकी चर्चा करता हूं। तो भैया आपकी जो फिक्स सैलरी होगी वो होगी 18,500 रुपए। अब देखो यहां पर बहुत ही बारीकी से मैं आपको बात बता देता हूं कि पहले न्यू पेंशन स्कीम थी जिसके अंतर्गत एनपीएस आप लोगों का करता था 10%, यह आपकी तनख्वाह में से करता था और 10% गवर्नमेंट मिलाती थी और ये जब आप रिटायरमेंट होते थे तो ये एक साथ इकट्ठा आपको दे दिया जाता था। क्योंकि राजस्थान सरकार में श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने ये एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको कर दिया है बंद और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। अब ये पेंशन बंद तो हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि कटौतियां आपकी बंद हो गई। ये ओपीएस जो सिस्टम लागू किया है इसकी कटौती अब निम्न तरीके से की जाती है। आपको जीपीएफ फंड के अंतर्गत 1625 रुपए कटौती होगी, है ना। साथ ही आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत महीने के मतलब आपके 220 रुपए कटेंगे। इससे आप साल भर में 3 लाख या 3 लाख से अधिक का जो अब आप बीमारी हो जाए उस पर खर्चा हो जाए, स्वास्थ्य बीमा होता है एक तरीके से, है ना, ये आपका हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन दोनों की कटौतियों को काटने के बाद इन हैंड आपके हाथ में जो तनख्वाह आती है 16,655 रुपए आपकी बनती है। ठीक है भैया, देखो मैंने ये सारी सूचनाएं मैंने जुटाई है, ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी एम्प्लॉय की पूरी सैलरी स्लिप ले ली, एक दो से हमने मांगा भी तो भैया वो तो डर गए कि हमारी सैलरी स्लिप का क्या करेगा भाई रे। तो फिर भी मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है और जहां तक मैंने कोशिश की है एक सटीक विवरण में आपको देने की जो है वो कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, फिर भी अगर कुछ वक्तों में उसमें ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि वो वक्त के साथ बदलता रहता है तो हम उस पर विचार कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो अब सैलरी आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, मतलब 2 साल का प्रोबेशन हो गया। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोगों के उसके बाद में क्या होता है मेरे लाड लोग, सैलरी जब आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद होता है तो कुछ अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जैसे डीए। फिलहाल ये डीए 31% था पहले, लेकिन जनवरी 2022 से जो डीए आपका है ना ये भत्ता है जो 34% हो गया है, लगभग 8,942 रुपए, जिस हिसाब से इसकी सैलरी है। साथ ही एचआरए आपको दिया जाता है ना, हाउस रेंटल अलाउंसेस इसे बोला जाता है। ये 2 तरीके के हैं एचआरए, एक तो 9% है जो जेड कैटेगरी सिटीज में आपकी पोस्टिंग होती है उसमें, ठीक है। दूसरा आपका एचआरए 18% है जो वाई कैटेगरी जो सिटीज है वहां पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है, मतलब अगर आपकी पोस्टिंग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा इस एरिया में होती है, इस शहरी क्षेत्र में होती है तो आपका जो अलाउंस है एचआरए वो 18% मिलेगा। और हर 6 महीने में 5,000 रुपए आपको ड्रेस अलाउंसेस के रूप में मिलता चला जाएगा। इस हिसाब से जो ग्रोथ सैलरी आपकी बढ़ती है वो 37,609 प्लस
प्लस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आपको इसमें और भी भत्ते मिलते हैं, जैसे टीए मिल गया, ट्रैफिक अलाउंसेस मिल गया, है ना, ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिल गया, और भी कोई मतलब कपड़ों का धोने का, नहाने का, कई सारे भत्ते, छोटे मोटे भत्ते मिलाकर कुछ पैसा और जुड़ जाएगा, लेकिन इससे कम आपके हाथ में नहीं आएगा, है ना। वो घटते बढ़ते मतलब वो बढ़ते रहते हैं, घटना तो है ही नहीं, गवर्नमेंट ने जो बढ़ा दिया वो तो बढ़ा ही दिया। उसके बाद 39,976, जहां पर एचआरए आप लोगों का जो 9% है वहां पर इतना, और जहां पर 18% है वहां पर उसके हिसाब से सैलरी आपकी इतनी होगी। अब देखो इसमें कटौती क्या कटोगी, जीपीएफ आपका कटेगा भाई, नॉन पेंशन स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम आई लगाई है गवर्नमेंट ने अभी अप्रैल 2022 से, तो उसमें उसके अंतर्गत 2004 में लगे अभ्यर्थी और उसके बाद लगे जितने भी अभ्यर्थी हैं, है ना, उन पर सब पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। 1625 रुपए। ऐसा ही स्टेट इंश्योरेंस आप लोगों का करता है 700 रुपए। आरजीएचएस वही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 220 रुपए। टोटल कटौती आपकी 2545 रुपए होती है, और नेट जो सैलरी आप लोगों की आती है 35,064 और 37,431, वो एचआरए के हिसाब से दोनों अलग अलग, ठीक है। इंक्रीमेंट कितना होता है, तो आपका इंक्रीमेंट जो होता है वो बेसिक पेपर हर साल होता है, 3% का इंक्रीमेंट आपके एवरी ईयर होगा, है ना, 3% का एवरी साल हर साल होगा भैया। और डीए पर भी आप लोगों का जो है वो इंक्रीमेंट होता है, डीए भी आप लोगों का बढ़ता चला जाता है। तो बेसिक सी मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि एक वनपाल की सैलरी, कटौतियां, भत्ते किस तरीके से हम यहाँ पर डील करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं वन रक्षक की, है ना, फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास है, ठीक है, और ग्रेड पे इसका 2,000 रुपए पे मैट्रिक्स लेवल 4 में रखा गया है, और पेमेंट जो है 5200 से 20,200 के बीच में इसका रखा गया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन, 2 साल का जो प्रोबेशन है उसमें जो फिक्स सैलरी होगी वो 13,500। कटौती भाई जीपीएफ 1450 नई पेंशन स्कीम के तहत, और आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत 220 रुपए। टोटल जो इन हैंड आपके पास पैसा आएगा वो 11,830 रुपए आपके पास आएगा, है ना, वन रक्षक के लिए। और जब प्रोबेशन पूरा होगा तो सैलरी आफ्टर प्रोबेशन पीरियड बेसिक सैलरी आपकी 19,200, साथ ही 34% आपका डीए 6,528 जो जनवरी 2022 से लागू हो गया है। भाई 9% और 18% भाई वाई कैटेगरी जो सिटी है आपका जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उसमें तो 18% है और बाकी में 9% है। वही 6 महीने वनपाल के जैसे ही हर 6 महीने में ड्रेस अलाउंसेस लगभग 5,000 का आपको मिलते हैं। कि ये ट्रेवलर अलाउंसेस ये बढ़ते हैं, है ना, ये भी आपको, और अन्य भत्ते भी आपको छोटे मोटे मिलते हैं, ठीक है। और ग्रोस सैलरी जो है वो आपकी 37,609 और 39,976 प्लस मतलब छोटे मोटे और भी भत्ते मिलाकर इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम आपके पास नहीं आने वाला, इतना तो मिलेगा मिलेगा भाई, ठीक है। तो इसके अंत में कटौती आपकी होती है जीपीएफ की 1450, स्टेट इंश्योरेंस 500 रुपए, आरजीएचएस 220 और टोटल 2170 रुपए कटौती, तब जाके नेट इन हैंड आपके पास 25,286 और 27,014 रुपए। इसमें भी हर साल आपकी 3% की क्या होती है, वृद्धि होती है ना, बेसिक पेपर 3 साल की वृद्धि, और डीए भी आपका बढ़ता है, 1 साल पर 3% की वृद्धि होती है और डीए भी आपका बढ़ता चला जाता है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी सावधानी बरती है आंकड़ों को जुटाने में और सैलरी को आप तक एक बहुत अच्छे तरीके के ढंग से पहुंचाने में। फिर भी अगर कुछ चीजें छूट गई हो, कुछ भत्ते अगर इसमें नहीं जुड़े हो, तो वो मैं आगे के और वीडियोज में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ट्रेवल अलाउंसेस है, अभी डाटा प्रोवाइड नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। लेकिन जो भी सूचना मैंने आपको दी ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल इस पर काम करके मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो दोस्तों ये तो था आपका वनपाल का और वन रक्षक का सैलरी। अगर आप में से मेरा कोई भाई एलडीसी की, सीईटी की या राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हो, तो दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन पर इनका आपके पास बहुत बढ़िया तरीके से वेल सेटल्ड तरीके से वीडियो कोर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। करना क्या है, परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इस कोर्स पर क्लिक करना है, RJ50 कोड लगाना है। RJ50 कोड लगाओगे तो 50% ऑफ पर हम आपको ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवा देंगे, एक ही फीस में तीनों एग्जाम्स की तैयारी। तो दोस्तों फिर भी कोई डाउट हो तो ये नंबर हमारे सपोर्टिंग टीम के है, या कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ हमें कुछ सूचना मिली है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा परीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया है। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई, धन्यवाद।